वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमीर इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। अच्छे सीड के लिए जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो है सिलेक्शन का। तो ये देखें, सिलेक्शन की मदद से जो है ना हमने सीड तैयार की है अपना, और इसी तरह से हर वैरायटी का हम सीड तैयार करते हैं अपना। तो इसमें ये होता है कि हम जो सबसे टॉप क्वालिटी का जो करीब आके दिखाएं, सबसे टॉप क्वालिटी का जो हमारा कॉटन होता है उसको हम पिक करवाते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेहतमंद, इंतहाई सेहतमंद जो है ना वो इसके अंदर सीड होगा। तो ये हम सिलेक्शन के हिसाब से इसको पिक करवाते हैं ताकि जो सीड है वो बेस्ट परफॉर्म करे नेक्स्ट ईयर। तो इसको जब आप पिकिंग करवा लेते हैं उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो धूप लगवाएं। 1 दिन 2 दिन जो है ना अच्छी धूप लगनी चाहिए इसको, और इसको फैला दें पतला पतला करके, ताकि अगर इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएंगे धूप से। और इसके अलावा जो इसका मॉइस्चर जो है वो इसका कम हो जाएगा। तो इसको हमने कम से कम मॉइस्चर के ऊपर ला के जो है ना वो स्टोर करना है। तो जिस वक्त ये मॉइस्चर वगैरह इसका उड़ जाएगा उसके बाद जो है ना हम इसको इसका सीड निकलवाएंगे और उसके बाद इसको हम स्टोर करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छी वैराइटीज़ होती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन हमारे इलाके में आके वो परफॉर्मेंस नहीं देती। हालांकि हम उसका जब फीचर्स पढ़ते हैं तो उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं वैरायटी के, लेकिन वो हमारे पास परफॉर्म नहीं करती। उसकी वजह जो है ना वो ये होती है कि वो वैरायटी जिस क्लाइमेट कंडीशन के अंदर तैयार की गई थी, जब वो मेरे पास आई तो ज़ाहिर बात है यहाँ उसको क्लाइमेट मुख्तलिफ मिला। सपोज़ वो ऐसे इलाके में तैयार की गई थी जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है ना उसका भी फ़र्क था, जहाँ पे टेम्परेचर का भी फ़र्क था, सॉइल का भी फ़र्क था, पानी का भी फ़र्क था। तो जब वो मेरे पास आई तो ज़ाहिर बात है उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसने या तो शेडिंग करना शुरू कर दी या फिर उसने अपनी यील्ड जो है वो मुतासर करना शुरू कर दी। तो सबसे बेस्ट वैरायटी वो होती है जो आप अपने इलाके में खुद तैयार कर लें सिलेक्शन की मदद से। आप बहुत अच्छा जो भी सीड लेके आएँ उसको अपने इलाके में काश करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा सारे का सारा। कहीं कुछ पौधे ऐसे होंगे कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग होगा रिजल्ट उनका, और उसी फील्ड के कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नाकिस होंगे। और आप जो है ना उनकी सिलेक्शन करें और उनका जो है ना अच्छे तरीके से, जो बहुत टॉप क्वालिटी के जो पौधे हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत अच्छी है और जिसकी जो फ्रूटिंग है वो हेल्दी है, नंबर ऑफ जो अपना फ्रूट हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसे पौधे जो है ना उनको सिलेक्शन करें, उनको टैगिंग कर दें, उसको निशान लगा दें। और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत और करें कि जिस वक्त आप पिकिंग करें लेबर के सर के ऊपर खड़े हों, और खसूसी तौर पे 1-2 मजदूर जो हैं वो ऐसे लगाएं जो सिर्फ टैगिंग वाले पौधों की पिकिंग करें, बाकी पौधों की मिक्सिंग उसके अंदर ना करें। और उसके बाद उस टैगिंग वाले पौधों की पिकिंग करें। तो ये पिकिंग बहुत थोड़ी होगी। इसी तरह से जैसे मैंने अभी ये तकरीबन कोई 1 एकड़ के अंदर से पिकिंग करवाई है, और टॉप क्वालिटी का मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मन सीड जो है वो मुझे मुयस्सर आया है। लेकिन ये जो सीड होगा ये आउटस्टैंडिंग होगा, आपके क्लाइमेट कंडीशन के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इंशाल्लाह आपको। और अगले साल जो